दोस्तों, क्या जब भी आपको किसी कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल करना होता है तो आप उस कंपनी के कस्टमर केयर नंबर को गूगल पे सर्च करने के बाद उस गूगल से मिले हुए नंबर पे कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल करते हैं? अगर हाँ, तो आपको इस फ्रॉड के बारे में ज़रूर जानना चाहिए और इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे एक साइबर क्रिमिनल गूगल की मदद से किसी एक कंपनी के कस्टमर केयर नंबर को एडिट करके खुद का नंबर ऐड करने के बाद आपके साथ साइबर फ्रॉड कर सकता है और आप ऐसे फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारी ऐसी एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि किस तरह साइबर क्रिमिनल्स इस फ्रॉड को अंजाम देते हैं। इस फ्रॉड में सबसे पहले साइबर क्रिमिनल्स गूगल के द्वारा दिए गए सजेस्ट एंड एडिट बटन का इस्तेमाल करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। अब ये एक्चुअली में सजेस्ट एंड एडिट बटन है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो गूगल आपको एक फैसिलिटी देता है जिसमें कि आप अपने किसी कंपनी या किसी बैंक का एड्रेस या फिर कोई कस्टमर केयर नंबर या कोई लैंडलाइन नंबर, कुछ भी कोई भी नंबर या एड्रेस अगर चेंज हुआ है तो आप उस सजेस्ट एंड एडिट बटन का इस्तेमाल करके उस कंपनी या बैंक के डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब अगर आपके नियर बाय किसी बैंक का ब्रांच है और उस बैंक के ब्रांच का नंबर यानी कि मोबाइल नंबर या फिर लैंडलाइन नंबर कुछ भी अगर चेंज हुआ है और गूगल पे जब आप सर्च करते हो उस बैंक का नंबर तो वो अगर पुराना ही नंबर दिखाता है तो आप उस सजेस्ट एंड एडिट बटन का इस्तेमाल करके उस नए नंबर को आप अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं और अगली बार जब भी कोई उस बैंक के बारे में सर्च करेगा तो उसे वो नया नंबर ही दिखाई देगा। तो इस तरह गूगल का सजेस्ट एंड एडिट बटन काम करता है। अब साइबर क्रिमिनल्स इसी बटन का फायदा उठा के किसी बैंक या कंपनी के कस्टमर केयर नंबर, जो कि ओरिजिनल कस्टमर केयर नंबर गूगल पे होता है, उसे एडिट करके अपना खुद का एक नंबर ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं। अब जब भी किसी एक आम आदमी को उस पर्टिकुलर कंपनी के कस्टमर केयर नंबर की ज़रूरत पड़ती है और उसे वो आसानी से नहीं मिलता है तो वो तुरंत ही उस नंबर को गूगल पे सर्च करता है। अब जैसे ही वो गूगल पे उस कंपनी का कस्टमर केयर नंबर को सर्च करेगा तुरंत ही पहले ही रिजल्ट में उसे वो साइबर क्रिमिनल द्वारा एडिट किया हुआ नंबर दिखाई देगा, ना कि असल कस्टमर केयर नंबर दिखाई देगा। अब गूगल से उस फेक कस्टमर केयर नंबर को सही कस्टमर केयर नंबर मानकर वो व्यक्ति उस नंबर पे कॉल करेगा। अब जैसे ही वो व्यक्ति उस फेक कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करेगा, सामने बैठा हुआ साइबर क्रिमिनल उसे यही जताएगा कि वो एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ही है और वो उसकी सहायता करने के लिए ही वहां पे बैठा हुआ है। उसके बाद वो साइबर क्रिमिनल उस सामने वाले व्यक्ति से कहता है कि मैं आपकी मदद जरूर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ेगी। अपनी आइडेंटिटी मुझे बतानी होगी, यानी कि आपकी कुछ डिटेल्स मुझे बतानी होगी जिससे मुझे पता लग सके कि आप ये पर्टिकुलर व्यक्ति ही बोल रहे हैं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के साइबर क्रिमिनल उस सामने वाले व्यक्ति से बहुत कुछ चीज़ें मांग लेता है, जैसे उनका नाम, उनका बैंक अकाउंट नंबर या फिर उनका बर्थ डेट या फिर उनका मोबाइल नंबर, जो कुछ भी डिटेल्स रिक्वायर होती हैं एक फ्रॉड करने के लिए, वो सारी डिटेल्स एक वेरिफिकेशन के नाम पे साइबर क्रिमिनल उस सामने वाले व्यक्ति से मांग लेता है और सामने वाला व्यक्ति भी ये सारी चीज़ें दे देता है ये सोच के कि मैंने एक सही कस्टमर केयर नंबर पे कॉल किया है और ये सब मेरी वेरिफिकेशन के लिए ये सारी चीज़ें मुझे बतानी ही पड़ेगी, इसलिए मैं बता देता हूँ और वो अपनी सारी डिटेल्स उस साइबर क्रिमिनल को बता देता है। अब जैसे ही साइबर क्रिमिनल के पास उस व्यक्ति की सारी डिटेल्स पहुंच जाती है जिससे कि वो एक साइबर क्राइम को अंजाम दे सके और उस व्यक्ति के सारे पैसे बैंक अकाउंट से निकाल सके, वो तुरंत ही कुछ आड़ी टेढ़ी बातें करके उस कॉल को वहीं पे कट कर देता है और उस कॉल को कट करने के बाद तुरंत ही वो उन डिटेल्स का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के यानी कि विक्टिम के बैंक अकाउंट से सारे पैसे
निकाल लेता है और ऐसे ही विक्टिम साइबर फ्रॉड का शिकार बन जाता है। तो दोस्तों हमने अब ये तो जान लिया है कि कैसे गूगल के एक बहुत ही अच्छे फीचर का इस्तेमाल करके साइबर क्रिमिनल्स आपके साथ साइबर फ्रॉड कर सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। लेकिन आइए अब जानते हैं कि इस फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों इस फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहला तरीका है कि आपको कभी भी किसी भी कंपनी या बैंक के कस्टमर केयर नंबर को ढूंढने की जरूरत पड़े तो आप कभी भी उस कंपनी या बैंक का नाम गूगल पे सर्च करके उसके कस्टमर केयर नंबर को गूगल से सर्च करने का ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बल्कि ऐसे कस्टमर केयर नंबर को ढूंढने के लिए आपको हमेशा बैंक या कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट ही विजिट करनी चाहिए। दोस्तों इस फ्रॉड से बचने के लिए दूसरा तरीका है कि कोई भी कंपनी या बैंक अपने कस्टमर केयर नंबर या फिर टोल फ्री नंबर अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के पीछे जो कि वो लोग आपको देते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट कोई कंपनी या फिर बैंक आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देती है उसके पीछे उन्होंने हमेशा अपना टोल फ्री नंबर या फिर कस्टमर केयर नंबर लिखा हुआ होता है। और अगर बैंक होती है तो वो लोग अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के पीछे भी अपना टोल फ्री नंबर या फिर कस्टमर केयर नंबर ज़रूर लिखते हैं। तो हमेशा आप किसी भी कंपनी या बैंक का कस्टमर केयर नंबर या फिर टोल फ्री नंबर ढूंढ रहे हैं तो ऐसे किसी डॉक्यूमेंट के पीछे लिखा हुआ नंबर ही ढूंढें और वहीं से ही आप नंबर ढूंढ के उसी नंबर पे कॉल करें, ना कि गूगल से सर्च करके। दोस्तों इस फ्रॉड से बचने के लिए तीसरा तरीका है जो कि एक बहुत ही अहम तरीका है इस फ्रॉड से बचने के लिए, कि जब भी आप किसी भी चीज़ को गूगल पे सर्च करते हैं तो ये बात हमेशा याद रखें कि गूगल सर्च रिजल्ट में आने वाली हर एक चीज़ वेरीफाइड नहीं होती है। गूगल सिर्फ सर्च रिजल्ट्स ला के दिखाता है, वो ये दावा नहीं करता कि ये जो भी आपने सर्च की हुई चीज़ें हैं वो किसी वेरीफाइड सोर्स से या फिर वेरीफाइड चीज़ें ही हैं। यानी कि जो भी नंबर्स या फिर एड्रेस वो देता है वो वेरीफाइड एड्रेस या फिर वेरीफाइड फ़ोन नंबर होते हैं, वो ज़रूरी नहीं होता है। तो आप ये हमेशा याद रखें कि गूगल से सर्च की हुई सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड नहीं होती। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिला है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के फ्रॉड से अवेयर हो सके और इस तरह के फ्रॉड के शिकार होने से बच सके। तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।